शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। पिछले दिनों हमने डिस्कस किया था काव्स के अंदर इन्फेक्शियस काफ डायरिया। इसके अंदर हमने उसके काजेटिव एजेंट्स वगैरह को डिस्कस किया था, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस किया है और उसके ट्रीटमेंट वगैरह को, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है काफ डाइटरी डायरिया, कि काफ्स के अंदर डाइट की चेंजेस की वजह से जो डायरिया होता है वो किस वजह से हो सकता है और क्या होता है। पहली बात तो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि काफ डाइटरी डायरिया क्या होता है और ये डाइटरी डायरिया किस वजह से हो जाता है, डाइटरी डायरिया को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, अगर काफ के अंदर डाइटरी डायरिया हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए और एहतियाती तदाबीर डाइटरी डायरिया को रोकने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। तो आज के डिस्कशन में हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि डाइटरी डायरिया है क्या। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, डाइटरी डायरिया डाइट की वजह से होता है। तो डाइट की वजह से ये इस तरह होगा कि अगर आपने डाइट किसी भी एनिमल की, बेशक वो लार्ज एनिमल है या स्मॉल काव्स, तो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं अगर उनकी अचानक से आप कोई फीड में चेंजिंग कर दें। तो अगर तो लार्ज एनिमल है तो वो किसी हद तक अब्रप्ट चेंजेस को बर्दाश्त कर जाते हैं और उनमें डायरिया नहीं भी होता, अगर हो भी जाए तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर काव्स के अंदर डायरिया हो जाए तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिकवर नहीं कर पाते और ये बढ़ जाता है। तो काफ्स के अंदर फीड की चेंजेस की वजह से अगर डायरिया हो तो उसे हम डाइटरी डायरिया कह देते हैं। ये डाइटरी डायरिया होता क्यों है? डाइटरी डायरिया जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम काव्स को जो है ना 3 टाइम फीड कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर हम काव को 3 टाइम फीड कर रहे हैं और एक टाइम पे हम काव की फीडिंग कम या ज़्यादा कर देते हैं। फ़र्ज़ करें एक टाइम हम काव को जो है ना 3 या 4 लीटर मिल्क जो है ना ऑफ़र कर देते हैं और वो पी लेता है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम की फीडिंग में वो एक तो फीड भी कम करेगा और दूसरा उसको डायरिया वगैरह हो सकता है, क्योंकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ओवरलोड जो है ना, ओवर फीडिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और डायरिया हो सकता है। एक तो ये वजह है कि फ़ीड का जो है ना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा, काव्स के अंदर जो है ना फीड के अलावा अगर जो फीड आप उसको मिल्क फीड दे रहे हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का बड़ा असरअंदाज होता है। अगर तो आप मिल्क का टेम्परेचर 37 से अबव है, 37 से 42 सेंटीग्रेड तक है मिल्क का टेम्परेचर, देन वेल एंड गुड, फिर तो काव्स के लिए जो है ना मिल्किंग फीड सही होगी। अगर आप लोग मिल्क का टेम्परेचर कम रखते हैं तो इसकी वजह से भी एक काव्स के अंदर डायरिया के इश्यूज़ आ जाते हैं। तीसरा है बेडिंग आपकी गंदी और आपने हे वगैरह जो है ना साइलेज वगैरह वैसे ही उस गंदी बेडिंग के ऊपर डाल दिया है, तो वो काव्स जो है ना उसको इनगल्फ नहीं पूरा सा कर सकेंगे या ज़्यादा कर लेंगे, तो उसकी वजह से जो डायरिया होगा उसको भी हम डाइटरी डायरिया कह सकते हैं। लेकिन ये डाइटरी डायरिया जो गंदी बेडिंग की वजह से ट्रांसमिट होगा तो ये इन्फेक्शियस में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि गंदी बेडिंग से उसको जरासीम वगैरह भी उसके अंदर जा सकते हैं। दूसरा जो है ना, हम फार्म्स के ऊपर वर्कर्स को कह देते हैं जो छोटे काव्स होते हैं कि यार इनका मुंह जो है ना पकड़ के आप वंडा वगैरह जो है ना या कंसंट्रेट थोड़ा बहुत ना फोर्सफुली इनके मुंह में डालें ताकि इनको पता चले, क्योंकि ये नए काव्स होते हैं, इनको फीडिंग का पता नहीं होता कि कैसे करनी है। तो हम थोड़ा सा ना उनको फीड पे लाने के लिए थोड़ा सा वंडा, जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा वंडा जो है ना काव्स के मुंह में ख़ुद भी डाल देता हूँ और लेबर वगैरह को भी कह के डाल देते हैं। तो अगर तो हम कंसंट्रेट फीड काव्स को फोर्सफुली करवा रहे हैं और ज़्यादा करवा दिए तो इसकी वजह से भी जो है ना उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा और उसे डायरिया हो सकता है। और हमारे जो फार्म के ऊपर जो वंडा है वो हम खुद बना रहे हैं, तो जब हम छोटी चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं, माइक्रो जो है ना एलिमेंट्स जब हम मिक्स कर रहे होते हैं, जैसा कि माइक्रो मिनरल्स वगैरह हैं, डीसीपी वगैरह है, चूना वगैरह है या सोडा वगैरह है, जो अगर तो ये सही से मिक्स नहीं होगा और किसी एनिमल को जो है ना कंसंट्रेट में सोडा ज़्यादा चला गया है तो उससे भी जो है ना डाइटरी डायरिया या डायरिया हो सकता है। ये थी वजूहात कि डायरिया किन किन वजह से जो है ना डाइटरी डायरिया हो सकता है। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इस डाइटरी डायरिया को
ओवरकम कैसे करें। अगर ये कोशिश करें कि ये हो ही ना हमारे फार्म पे, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इसको हम ऐसे कम कर सकते हैं कि हमने जो फीड की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो हमें एनिमल को चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी ऑफ़र करें। उसके बाद जब हम फोर्स फीड करवा रहे हैं काव्स को, तो फोर्स फीड भी एक लिमिटेड हद तक करवाएं, उसको ज़्यादा फोर्स फीड ना करवाएं कि फीड की जो है ना ओवर फीड हो जाए और उसे डायरिया वगैरह होने का खदशा हो। तीसरा जो है ना, मिल्क जो हम काव्स को फीडिंग के तौर पे ऑफ़र कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन करें, वो 37 से 40 या 42 सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट होना चाहिए उसका, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो एनिमल को बहुत ज़्यादा चांसेस है डायरिया होने के। तीसरा जो है ना, एनिमल की बेडिंग वगैरह अच्छे से, उसकी बेडिंग वगैरह साफ़ हो। और चौथे नंबर पे जो मिक्सिंग आपने करनी है वनडे की, वो अच्छे तरीके से हो। उसके अंदर जो माइक्रो मिनरल्स हैं, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस सोडा, और अगर आप चूना वगैरह थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं तो फीड ग्रेड चूना, तो उनकी अच्छे से मिक्सिंग होनी चाहिए। अब एनिमल को डाइटरी डायरिया हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट अब क्या करें। ट्रीटमेंट में हम कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप मिल्क के अंदर ही एनिमल को जो है ना सल्फाडिमाडीन उसके बॉडी वेट के हिसाब से वो उसको दें। और आजकल इसी तरह के सिरप वगैरह भी अवेलेबल हैं वेटरनरी के लिए, जैसा कि स्कोर एक्स, नो स्कोर, वो आप दे सकते हैं एनिमल का जो है ना डायरिया वगैरह कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा एनिमल की इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को आप आहिस्ता करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए एट्रोपिन वगैरह के इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और मिल्क के अंदर कैवलिन पाउडर, वो भी आप मिल्क के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और चावलों की पिच के साथ भी आप कैवलिन पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। ये था ट्रीटमेंट के, डायरिया हो गया तो ट्रीटमेंट। उसके अलावा आप रूटीनली जो है ना, आप चाहते हैं कि मेरे काव्स के अंदर ये मसला आई ना, डाइटरी डायरिया, तो एक तो आपने डाइट की फ्रिक्वेंसी वगैरह को और डाइट की क्वालिटी को कंट्रोल करना ही करना है। दूसरा, आप साथ में उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी थोड़ा बहुत काम करते रहें। एक तो जो हम रूटीनली कर रहे होते हैं वो हम डेली तकरीबन जो है ना 10 ml सल्फाडिमाडीन पर काफ जो है ना वो डेली हम दे रहे होते हैं एक एनिमल को। दूसरा, आप नोनेहाल या ग्राइप वाटर जो है ना वो भी 10 से 20 ml काफ्स को दें, ताकि उनके अंदर जो है ना गैसेस प्रोडक्शन और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो बेहतर रहे। इसके अलावा आप कैल्शियम और विटामिन A, D3 इनकी जो है ना प्रिपरेशंस वो इजीली जो है ना मिल जाती हैं, जैसा कि UM की एक प्रोडक्ट है अल्फ़ा कार्डी, वो आप एनिमल्स को दें तो इससे एनिमल का इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा और एनिमल डिप्रेस नहीं होगा। जब एनिमल डिप्रेस नहीं होगा तो डायरिया वगैरह के इश्यूज़ बहुत कम हो जाएंगे, और डाइटरी डायरिया के इश्यूज़ या इन्फेक्शियस डायरिया के इश्यूज़ या और दूसरे इश्यूज़ जो है ना वो कम होंगे। एनिमल जो है ना डिप्रेस नहीं होगा, उसका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।